Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here with you with the 22nd lecture of business communication. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत डिटेल्स में आई होप आपको ये पता लग गया हो कि लेटर राइटिंग और बैड न्यूज़ लेटर्स, बफर स्टेटमेंट्स की सैम्पल्स, एग्जांपल्स, ये सब चीज़ें आपके सामने थी और ये कैसे होती हैं. नाउ आपने टोन देख ली, आपने ये सजेस्ट कर लिया कि क्या कुछ उसके अंदर आपको शामिल करना है. What are the things which are required? How many questions need to be answered? Sometimes you have to be firm. जैसे कि आपने firmness देखी अपने इस लेटर में, जिसके अंदर एक मीटर की रीडिंग जो थी वो गलत आ रही थी और people were very upset because the rest of the people in the vicinity were receiving less bills of less मनी और वो उनके जो बिल्स थे वो ज़्यादा थे. तो फर्स्ट लाइन में ही किस तरह उन्होंने कह दिया कि प्लीज़ सेंड समबडी टू चेक द मीटर. उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, सारा होमवर्क कंप्लीट था, सारे काम किए हुए थे, उन्होंने सबसे चेक भी किया हुआ था, इक्विपमेंट भी चेक किया हुआ था कि अगर इस तरह का हमारे पास कोई हैवी इक्विपमेंट तो नहीं है जिससे हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है. सो देयर वर कंपैरिजन्स, देयर वाज अ कंप्लीट स्टडी. और प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि कितना एक पेज के अंदर आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और उसको बड़ा ऑथेंटिक भी बना सकते हैं. नोबडी वांट्स टू रीड 2-3 पेजेस ऑफ अ लेटर. किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई भी इतना टाइम स्पेयर नहीं करता. तो जब आप इस तरह से ये देखेंगे कि आपने किस तरह अपने लेटर को फॉर्मुलेट किया, उसकी लैंग्वेज, उसकी अप्रोप्रिएसी किस तरह देखी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे एक थॉट ख़त्म हुई और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ. सो यू हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स इन अ वेरी वेरी कंसिडरेबल मैनर कि कोई हर्ट नहीं हो रहा है, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो रही हैं, किसी को जॉब रिफ्यूज़ है, किसी का क्लेम रिफ्यूज़ है, किसी का लोन रिफ्यूज़ है. सो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस वर्ल्ड का हिस्सा हैं. यू कैन नॉट एस्केप दैम एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इन दैम. सो ये हमारा थोड़ा सा रिकैप था ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. और इन लेटर्स को ज़रूर दोबारा देखिएगा एंड फाइंड आउट व्हाट न्यू डायमेंशंस यू फाइंड इन दैम और ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स. क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, नो किस तरह कहना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने बहुत क्लियर थी. सो वी कम टू द लेक्चर नंबर 22nd विच इज़ राइटिंग इफेक्टिव ईमेल्स. अब ईमेल्स लिखना जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है. इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन फेस टू फेस और आप अपनी कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उसको भी ये लोग आपको ये कहा जाता है कि प्लीज़ मुझे एक ईमेल कर दो या ओके ईमेल इट टू मी. सारी बात सुन के फिर भी बात वहीं पे आ जाती है कि ईमेल करने. ईमेल आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत इफ़ेक्टिव है और यही चीज़ हम आगे देखेंगे कि अच्छी ईमेल्स क्या होती हैं और बुरी ईमेल्स क्या होती हैं. प्रॉब्लमेटिक भी हैं, मसले मसाइल भी बढ़ सकते हैं अगर उनकी टोन, अगर उनकी बात जो है वो क्लियर ना हो. तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं और इनको कंसिडर करना इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अस, क्योंकि ईमेल भी एक सेंसिटिव इशू बन सकता है. उसमें नेम, एड्रेस, एवरीथिंग, टाइमिंग, एवरीथिंग विल बी देयर और ये भी एक रिटन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है. यूजुअली अब तो ऑफिसेज में हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि अगर किसी ने लीव पे जाना है तो वो भी एक ईमेल जनरेट कर देता है कि कंसिडर मी ऑन लीव फॉर दी 3rd of August 2012 एंड वो चीज़ जो है वही आपकी लीव एप्लीकेशन बन जाती है. यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ रीज़न और इस तरह से आप इसको सारा जनरेट कर सकते हैं और आप इसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल लेटर भी बना सकते हैं. बिकॉज ईमेल्स कैन बी प्रिंटेड और वो प्रिंट फॉर्म में जब आती हैं तो वो आपके ऑफिशियल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है. सो देयर आर नो एरर्स इन इट. इसमें कोई टेम्परिंग नहीं है
किसी चीज़ को उल्टा नहीं किया जा सकता, उसको सीधा के सीधा वैसा ही रहेगा जो आपने वर्डिंग यूज़ की है. सो वंस रिटन डाउन एंड सेंट आउट, इट विल नॉट कम बैक. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. जैसा कि हम कहते हैं कि आपकी बात मुंह से निकली हुई वापस नहीं आती, और वही एक तीर की तरह भी लग सकती है और वही एक अच्छी तरह से भी अफेक्ट कर सकती है. इन द सेम मैनर योर ईमेल्स आर ऑल्सो द सेम, कि वो भी आपको शार्पली लग सकते हैं, और फिर वो बात जो कही हुई और जो प्रिंट हुई हुई है वो मुड़ नहीं सकती, वो वापस नहीं जा सकती. उसके लिए आप जितना भी सॉरी कर दें या सॉरी की ईमेल्स भेज दें, वो फिर बाद का काम है, वो बाद में होता रहेगा. सो यू आर कमिंग टू ईमेल्स, जिनका कि बड़ा रोल है इन आर सोशल सेटअप. डिसाइडिंग व्हेन टू यूज़ ईमेल्स. ईमेल्स कब यूज़ करनी है वो आप डिसाइड करेंगे. दिस इज़ मीडियम, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, बड़ा इफ़ेक्टिव मीडियम है अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं कि आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी थी, जिसमें कि कम्युनिकेशन वाज बीइंग डन बाय द एनकोडर, देन द मैसेज वाज बीइंग रिटन. मीडियम यूज़ किया गया कि वॉइस मीडियम है, ईमेल है, फैक्स है, टेलीफोन है, रिटन डॉक्यूमेंट है, लेटर है. इस तरह से मीडियम की चॉइस की गई कि कौन सा मीडियम किस वक्त इम्पॉर्टेंट होगा, एंड देन उसके बाद डीकोडर आ जाता है, एंड देन फीडबैक. सो ये सारी चीज़ें जहन में रखें. एंड ईमेल्स हमें कब यूज़ करनी है वो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड, क्योंकि ईमेल्स में कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाज़ दफ़ा नहीं होती हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स जो है वो हॉलिडे पे है, वो लीव पे है, तो वो अपनी ईमेल चेक नहीं करेगा. वो रिलैक्स कर रहा है, वो हॉलिडे पे है, उसने जाके ईमेल चेक नहीं करनी, उसने बॉदर नहीं करना, ऑफिस वर्क को उसने नहीं देखना. उसके पास लोड्स एंड लोड्स ऑफ ईमेल्स आ जाएंगी, बट ही विल नॉट बॉदर अबाउट इट. वो कहेगा कि नहीं, मुझे इस वक्त ना प्लीज़ छोड़ दो और मुझे रेस्ट करने दो. तो ये चीज़ें भी होती हैं. कोई बहुत अर्जेंट चीज़ है तो आप कहेंगे कि ओ ही इज़ ऑन अ हॉलिडे, सो वो शायद ईमेल खोले ना खोले, तो मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ. तो SMS भेजना या फ़ोन करना, ये भी एक आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है. और अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो गई है कि आप मैसेजेस भी कर देते हैं. आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करना हो, तो वो उन्होंने ख़ुद ही मुझे बताया कि जी आप मुझे SMS कर दीजिएगा ताकि मैं आपको टाइम बता सकूं कि आपने कब आना है. सो इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन और बड़ा यूज़फुल है. अब तो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, और मोबाइल फ़ोन्स में भी आपके पास चॉइस है ऑफ चेकिंग योर ईमेल्स, ऑफ राइटिंग योर ईमेल्स. बड़े टेक्निकल किस्म के मोबाइल्स भी आ गए हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितना कनेक्टेड रहना चाहते हैं. सो डिसाइड करें कि ईमेल्स आपने कब लिखनी है. ये टाइम कैसा है, टाइम जोन क्या है. यहाँ पे 10 बजे हैं तो बाहर किसी कंट्री में 12 बजे हो सकते हैं, या उनका ऑफिस आवर ख़त्म हो रहा होगा तो ईमेल वो नहीं देखेंगे, या इस तरह की यूजुअल चीज़ें. या आपको बेसिकली ट्रेंड पता हो उस इंडिविजुअल का या अपने बॉस का, आपने एनालिसिस ऐसे कर लिया हो कि ही और शी चेक्स ईमेल्स रेगुलरली. वो ये भी होता है कि आप ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते वक्त ईमेल्स का जो इनबॉक्स है आपका खुला रहता है, वो आप टाइम टू टाइम उसको क्लिक करके चेक करते हैं, टाइम टू टाइम उसको क्लिक करते हैं, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद. तो इस तरह से भी कुछ लोगों का ये ट्रेंड होता है कि वो ये करते हैं. कुछ लोग होते हैं जो दिनों तक अपनी ईमेल्स चेक नहीं करते, इवन इफ़ दे आर कमिंग टू ऑफिस वो चेक नहीं करते. उनको कहा जाता है कि सर आपको ईमेल कर दी है, काइंडली उसको देख लीजिएगा. ये सारी चीज़ें आपके लोगों की अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी थिंकिंग है और अपने अपने क्राइटेरियाज़ हैं. तो अगेन ऑडियंस एनालिसिस आपके साथ है कि आपने एनालाइज किया हुआ है कि रिसीवर को कि वो ईमेल को क्या इम्पोर्टेंस देता है.
तो आप उसी अकॉर्डिंगली आप चैनल चूज़ करेंगे. सो सी हाउ को रिलेटेड ऑल दीज थिंग्स आर, कि आपको पता होगा कि इसने इस इंडिविजुअल ने रोज़ाना ऑफिस आते ही ईमेल पहले चेक करनी है, उसके बाद जाने से पहले भी ईमेल चेक करनी है. तो ये टाइम पीरियड उसको ईमेल करने का बड़ा अच्छा है. मे बी ही विल नॉट रिसीव हिज फ़ोन. ऑफिसेज में लोग होते हैं, फ़ोन बज रहा है, उठाते ही नहीं हैं और वो बजता चला जाता है, बेचारा बज बज के ख़त्म हो जाता है और पीपल डू नॉट पिक इट अप. तो ये भी डिफरेंट लोगों के अपने ट्रेंड्स हैं, अपने वे ऑफ लाइफ है. तो कुछ लोग लेटर पसंद करते हैं कि लेटर रिटन हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो, फाइलें मूव करें, फाइल में पंच हुई भी हों सारी चीज़ें, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. वो भी एक रिक्वायरमेंट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. और ये सब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में चलती हैं. सो ईमेल्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी कैटेगरी है. कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उनको ईमेल पर ही कांटेक्ट किया जाए. वी कम टू अवॉइड ईमेल्स व्हेन फर्स्ट पॉइंट इज योर मैसेज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. हम ईमेल्स की तरफ उस वक्त आते हैं जब आपका मैसेज जो है ना वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो. आप उसको ईमेल को अवॉइड कर देते हैं उस वक्त, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको कहा कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं शायद उनका ट्रेंड ऐसा है कि वो ईमेल चेक ही ना करते हों. तो फिर अगर इम्पॉर्टेंट बात करनी है, यू विल अवॉइड द ईमेल. ठीक. सो सी हाउ थिंग्स वर्क. आप अपने कॉलीग्स को जानते हैं, उनको पहचानते हैं. विद इन अ मंथ्स टाइम things will be very clear for you in the organization, in the working environment. आपके बॉस के क्या मूड्स हैं, आपके कॉलीग्स कैसे हैं, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट समझते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स क्या चाहते हैं, किस तरह वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं. ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी. और जब आप एक अच्छे बिजनेस कम्युनिकेटर बनेंगे सो आप इन सब चीज़ों का ख्याल करेंगे और इनका ध्यान करेंगे. सो यू आर नॉट राइटिंग मैसेज, यू आर नॉट राइटिंग एन ईमेल व्हेन द मैसेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी कोई मैसेज है तो वो आप टेलीफोन कॉल से दे सकते हैं या पर्सनल विज़िट करके दे सकते हैं. ईमेल लिखना आप उस वक्त ये नहीं समझेंगे कि फीजिबल है. सो ईमेल शायद आपको इतना सपोर्ट भी ना करे. मैसेज की इम्पोर्टेंस के लिहाज से, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप उसको देखेंगे, उसको जज करेंगे एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड विद इट. सो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखिए. देन यू नीड टू डिलीवर अनप्लेजेंट न्यूज़. उस वक्त भी ईमेल अवॉइड करेंगे जब आप अनप्लेजेंट न्यूज़ डिलीवर कर रहे हों. यू सी क्यों ऐसा आप करेंगे? बिकॉज अनप्लेजेंट न्यूज़ जो है वो ईमेल के थ्रू नहीं जानी चाहिए. इस बात में कंसिडरेशन ये रखें कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है और ये आप ईमेल के थ्रू हरगिज़ ना भेजें. बिकॉज ईमेल इज़ अगेन अ कैजुअल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. थोड़ा सा कैजुअल है. आपने ईमेल कर दी कि from this is your last month of job, considered yourself out of job or fired from the next month. Please don't do that. Unpleasant news इस तरह से नहीं दी जाती. कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है, सील्ड होता है और उसी इंडिविजुअल के पास जाता है, कहीं और नहीं जाता. और वो एड्रेस होता है एनवेलप. एनवेलप पे एड्रेस जो है वो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है जिससे कि अनप्लेजेंट न्यूज़ शेयर की जा रही है. सो प्लीज़ डू नॉट राइट एनी अनप्लेजेंट न्यूज़ इन एन ईमेल. बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है या प्रोजेक्ट फेल हो रहा है या कंपनी किसी बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पीपल, ये सब चीज़ें हैं. तो अनप्लेजेंट न्यूज़ इस तरह ईमेल्स पे शेयर नहीं करेंगे.
वो एक कैजुअल सा वो आपका चैनल है और उसको उसी तरह से आप यूज़ करें फॉर डे टू डे रूटीन वर्क, ठीक है। और देखें कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बातों के लिए भी ईमेल नहीं हो रही है और अनप्लेजेंट न्यूज़ डिलीवर करने के लिए भी ईमेल नहीं हो रही है। दैट इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल, बिल्कुल आपके ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स और वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होगा कि आप किसी ने ईमेल खोली और आप उसको पता चला कि जी ही इज़ फायर्ड और ही इज़ आउट ऑफ जॉब, या उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया है, या रिफ्यूज़ हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो वो सब चीज़ें फॉर्मली कहनी पड़ती हैं, मीटिंग बुलानी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, ऑफिशियल लेटर्स निकालने पड़ते हैं और वो फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है। सो सी द डिफरेंस, ठीक है। देयर इज़ अ चांस योर रिटन मैसेज विल बी मिसअंडरस्टूड। चांस है कि रिटन मैसेज मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाए, इसलिए ईमेल अवॉइड करें। यू आर आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर फाइल फ्रॉम समवन, फाइल नंबर 0087, और आपने उसको ईमेल कर दी आपने असिस्टेंट को या किसी को कि मुझे फाइल नंबर 0087 निकाल दें। अब वो 0087 आपके जहन में, लेकिन आपने सिर्फ 087 लिखा है, 00 नहीं लिखा। सो द मैसेज इज़ नॉट क्लियर, मिसअंडरस्टूड, एरर हो सकता है, जल्दी में आपने ईमेल लिखी है, कोई वर्डिंग्स की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई रोट अ मैसेज टू समबडी, आई ईमेल्ड समबडी कि आई नीड दीज आर द प्रॉब्लम्स कमिंग अप, तो सजेस्ट व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वापस ईमेल रिटर्न की कि ओके वी शैल डिस्कस। अब ये एक बिल्कुल वेग किस्म का सेंटेंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब डिस्कस करेंगे, किस टाइम पे डिस्कस करेंगे, कहाँ डिस्कस करेंगे, मुझे क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टन इशू। तो वो इशू तो मेरे जहन में है, बट इट इज़ द मैसेज दैट आई रिसीव इज़ एब्सोल्युटली अनक्लियर फॉर मी, एंड देन थिंग्स आर गोइंग टू गो वेरी मच रॉन्ग, और मैं उस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करूँगी कि probably my issues या my problems which were supposed to be addressed were not important for this person. उनके लिए ये बात important नहीं थी, और मैं ये सोचूंगी कि देखें मेरी इतनी important बात को उन्होंने इस तरह lightly ले लिया. So misunderstandings can be created through these written messages. I would refer back कि कैसे हम लोगों ने लेटर्स को स्क्रूटनाइज किया और उनका डाइसेक्शन करके देखा कि वर्डिंग्स कैसी प्रिसाइज यूज़ होती हैं और किस तरह से करनी चाहिए। यही चीज़ आप ईमेल्स में भी प्रैक्टिस करेंगे, वर्डीनेस ना हो, चॉपी सेंटेंसेस ना हो, रिडंडेंट वर्ड्स ना हो, कर्टियस टोन हो, फॉर्मेलिटी थोड़ी सी रखी जाए, एड्रेस सही तरह से हो। सो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त बहुत क्लियर हो जाएंगी जब आप लेटर राइटिंग के जो रूल्स हैं वही आप ईमेल्स पे अप्लाई करते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज नाइस टू बी पोलाइट, इट इज़ ऑलवेज नाइस टू गिव अ फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। और वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब चीज़ें प्लीज़ क्लियर करें। जैसे ये था कि लेट्स हैव अ मीटिंग या लेट्स मीट, और वी शैल हैव अ मीटिंग या वी शैल सून हैव अ मीटिंग। सो ये बड़े वेग सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको पता नहीं चलता कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं। यू नीड एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। जब आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए उस वक्त भी ईमेल्स ना करें। आपको चाहिए कि अगला शख्स फ़ौरन आपसे बात करे। अब जैसे आपने एक ईमेल कर दी और लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक है, वो फिर उसके बाद वो जुमा ब्रेक आ जाती है, उसके बाद 3 o'clock आके लोग आते हैं और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, एंड दे डू नॉट ओपन देयर ईमेल बॉक्स। सो वो ईमेल अगर नहीं खोलेंगे, बात नहीं आपकी सुनेंगे, तो वो बहुत टाइम लैप्स कर जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। ऑफ कोर्स दोज अदर पीपल हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़, और हो सकता है कि ईमेल उस वक्त उनकी प्रायोरिटी ना हो। तो फिर अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए,
फ़ौरन आप चाहते हैं कि कोई आपको कांटेक्ट करे और कोई आपसे बात करे और आपको जवाब दे, आपको एडवाइस दे, आपकी हेल्प करे, तो फिर उसके ऊपर आप ईमेल के ऊपर काउंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं, तो आप वहाँ पे एसएमएस नहीं करेंगे। एसएमएस पहुँचे ना पहुँचे, जवाब आए ना आए, आप फ़ौरन फ़ोन कॉल करते हैं कि जी आई नीड यू रीच दिस प्लेस इमीडिएटली, फ़ौरन पहुँचे, मुझे आपकी सपोर्ट की या आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसी वक्त आप अपना मीडियम डिसाइड करते हैं कि आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज, कि मैसेज की क्या इम्पोर्टेंस है, और तभी आप अपना मीडियम जो है वो डिसाइड करेंगे। सो इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, उस वक्त भी आप ईमेल्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि रिस्पांस कब आएगा। You want to negotiate or hold a give and take conversation. उस वक्त भी ईमेल्स ना करें जब आप नेगोशिएशन कर रहे हों। एक बात अगले की मान के अपनी दो बातें आप मनवाना चाहते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त भी गिव एंड टेक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। यू टॉक अबाउट वन थिंग, द अदर पर्सन टॉक्स अबाउट अनदर थिंग। उस वक्त भी ईमेल एक्सचेंजेस बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। येस आई नो, डू यू नो अबाउट दिस थिंग, फिर जवाब आएगा नो आई डोंट नो, प्लीज़ एक्सप्लेन, ओके हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन। इस तरह से ईमेल का जो फ्लो है वो 2-3 वर्ड्स 2-4 वर्ड्स में चलता रहेगा और वो कंटिन्यू करेगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर लीजिए, जिसमें कि आपको एक्सप्रेशंस भी नज़र आएंगे, आपको फीलिंग्स भी मिल जाएंगी, और आपको सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने गिव एंड टेक रखना है और नेगोशिएट करना है किसी मामले में, तो आप अच्छी तरह से उसको कन्विंस कर सकेंगे। सो व्हेन यू आर यूजिंग नेगोशिएशन टैक्टिक्स कि ओके इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अगर 2 चीज़ें मान लेता हूँ तो मैं 2 बातें अपनी भी मनवाऊँगा, तो उसमें फिर आपको ईमेल्स की जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ही अनसब्सटेंशियल सी लगेगी, ठीक नहीं लगेगी। इसमें सही नहीं रहेगा कि आप ईमेल के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं कि अच्छा मेरी ये बात मान लो, फिर वहाँ से जवाब आएगा अच्छा मेरी ये बात मानो, नहीं पहले मेरी बात मानो। सो इस तरह से इट इज़ बेटर कि आप जब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे तो थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड, विन विन सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। किसी की आपने 2 चीज़ें एक्सेप्ट करके अपनी 2 चीज़ें एक्सेप्ट करवाई और आपने उस प्रोजेक्ट को पॉजिटिव करवा लिया। और इससे आई बिलीव पर्सनली कि थोड़ा सा टाइम वेस्टेज भी हो जाएगा अगर ईमेल्स के ऊपर ये कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहे। और फिर उसके बाद ये होता है कि थोड़ी देर के बाद ईमेल ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आता, क्योंकि वो जो अदर एंड पे जो शख्स है वो कुछ और काम में लग जाता है। तो इसमें ये आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये मसाइल हो सकते हैं। यू वांट टू नेगोशिएट और होल्ड अ गिव एंड टेक कॉन्वर्सेशन। अगर कॉन्वर्सेशन करनी है फिर वो कॉन्वर्सेशन या तो 1-to-1 होगी, डायरेक्ट होगी, या फिर वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी, वो भी अच्छी रहेगी, बिकॉज टोन से फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वेयर थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिव और थिंग्स आर गोइंग नेगेटिव। यू नीड टू कंडक्ट अ लेंथी इंटरव्यू। कोई लेंथी इंटरव्यू आपने कंडक्ट करना है, उसमें भी ईमेल्स अवॉइड करें, बिकॉज इंटरव्यू है, आपने ईमेल पे आपको बातें समझ नहीं आएंगी, सिर्फ टोन ऑफ द राइटर का कुछ पता चलेगा, कुछ अंदाज़ा होगा, पर्सनालिटी सामने नहीं आएगी, पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का सामने नहीं आएगा, नॉन वर्बल्स का पता नहीं लगेगा, एंड यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर चॉइस if you are conducting a lengthy interview through emails only. For example, what are your qualifications, फिर दूसरी ईमेल गई what are your experiences, अच्छा तीसरी एक्सपीरियंस गई do you have any सोशल वर्क का आपको कोई वो है एक्सपीरियंस, या आपने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, या आपने रिसर्च पेपर्स कितने किए हैं, और फिर आपके टॉपिक्स क्या थे।
तो ये लेंथी इंटरव्यू जो है वो ईमेल्स के थ्रू बड़ा टायरिंग हो जाएगा, बड़ा और इससे ये होगा कि आपकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी थोड़ी थोड़ी लूज़ हो जाएगी। आप बार बार पिछली ईमेल्स खोलेंगे, वो बड़ी कन्फ्यूजन और बड़ी हैज़र्ड और 10-12 ईमेल का एक इंटरव्यू बन जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर ये है कि आप 1-to-1 फेस टू फेस इंटरव्यू ले लें और ह्यूमन बीइंग का पूरी जजमेंट कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरव्यू ले रहे हैं फॉर अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और ईमेल्स आपको आ रही हैं एक शख्स की जो कि बहुत अच्छा आपको लग रहा है, वेरी वेल क्वालिफाइड और वेरी ऑथेंटिक और बड़ा एक्सपीरियंस भी उसका अच्छा लग रहा है और बड़ा कम्युनिकेशन उसकी बड़ी अच्छी है ईमेल्स में। देन यू डिसाइड टू मीट दिस पर्सन। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मैंने इसको हायर करना है, यू डिसाइड टू मीट दिस पर्सन और फिर आप इसको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए उसको कॉल कर रहे हैं तो वो एक बड़ा ही अनइम्प्रेसिव सा इंडिविजुअल निकलता है। वेल यहाँ पे ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि सब अल्लाह ताला की बनाए हुए लोग हैं और किसी को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन यू सी एक इम्प्रेशन कुछ अजीब सा पड़ जाता है और फिर आप कहते हैं कि ये ईमेल्स तो इसकी बड़ी स्ट्रांग थी लेकिन इसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, देखने में ये इतना पावरफुल और इतना कन्विंसिंग बंदा नहीं लगता कि ये मार्केटिंग के लिए अच्छा हो, कि ये बाहर जाके तो लोगों को कन्विंस कर दे अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि ईमेल में आपको हिडन हो जाती हैं। एक शख्स की पर्सनालिटी, आउटलुक, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग और ये सब चीज़ें भी बिल्कुल आपको पता है कि पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है, बहुत इफ़ेक्टिव है और बड़ा ज़रूरी है। इट हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल इन आवर रिलेशनशिप विद पीपल, कि हम कैसे नज़र आते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसी पर्सनालिटी है हमारी और हम किस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं। तो वो फिर ईमेल के लिए सूटेबल नहीं होगा। You want to involve several people in your decision. जब आप काफ़ी सारे लोगों को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तब भी ईमेल अवॉइड कीजिए, बिकॉज आप क्या करेंगे कि आपने इंटरव्यू एक लिया है और उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि ओके दिस इज़ द कैंडिडेट आई वांट टू कीप। आपने हायर अथॉरिटीज़ को, बाकी सारे लोगों को भी इन्वॉल्व किया, 3-4 लोगों को एड्रेस कर दिया कि टू दिस पर्सन, टू दिस पर्सन, टू दिस पर्सन, ठीक। सो उन लोगों को जब आपने एड्रेस किया तो उन्होंने आपको 1 by 1 जवाब देने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि ओके ये ठीक है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, किसी ने कोई और प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर दी। सो वो डिसीजन जो है वो कंपाइल होते होते बड़ा टाइम लगा देगा। इससे बेहतर ये है कि आप अपनी जो लोग डिसीजन में इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक 10 मिनट्स की मीटिंग कर लें और फेस टू फेस उनसे बात कर लें कि दिस इज़ द कैंडिडेट वी हैव चोजन एंड दिस इज़ द पर्सन वी वुड लाइक टू हैव ऑन बोर्ड, सो व्हाट आर योर सजेशंस। जल्दी जल्दी वो बता देंगे और आपका डिसीजन हो जाएगा। बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल to all these 5 people or 4 people and then waiting for their response, ठीक। सो आप डिसीजन चाहते हैं और इन्वॉल्वमेंट काफ़ी सारे लोगों की है, बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, तो बोर्ड मेंबर्स को एक एक इंडिविजुअल से करके आप ईमेलें ना करें, अवॉइड दैट, यूज़ अ फेस टू फेस मीटिंग विद देम। सो मैं आपको देखें, इसके साथ साथ मैं ये एग्जांपल्स भी आपको दे रही हूँ कि आपको कौन सा चैनल यूज़ करना चाहिए, कौन सा सूटेबल होगा। फ़ोन कर लें, SMS कर लें। अगर आपसे ये कहते हैं कि आपके सीनियर्स आपको इनकरेज करते हैं कि आप उनको SMS कर दें तो आप ज़रूर कर लें, लेकिन आपका SMS जो है वो बड़ा टू द पॉइंट, बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, बड़ा कर्टियस होना चाहिए। यू डूइंग इट टू योर सीनियर और आपको पता है कि हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, रिस्पेक्ट होती है। ईमेल्स भी इसी तरह से आप रोल एंड स्टेटस के लिहाज से करेंगे।
So you run the risk of intimidating or turning off the reader with a written message. ठीक है, अब ये भी एक रिस्क है कि आपने रीडर को इंटिमिडेट कर दिया और वो पुट ऑफ हो गया आपके मैसेज से कि ओहो ये क्या बात कह दी, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस आइडिया। तो इस तरह से भी आपकी ईमेल जो है उसको अवॉइड करें। अगर आपने किसी को कन्विंस करना है किसी बात पे और आपका जो आप ये समझते हैं कि आपकी ईमेल से इतनी कन्विंसिंग पावर उसमें नहीं है, आपने किसी को बुलाना है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर डिनर, तो आप ईमेल नहीं करेंगे कि जी ठीक है कैजुअली उसको ईमेल कर दी, उसने पढ़ी नहीं पढ़ी, उसने ये भी होता है कि कभी कभी आप बाय एक्सीडेंट कुछ डिलीट कर देते हैं, तो अगर डिलीट हो गई तो फिर तो वो गई और उसके बाद इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अवॉइड करेंगे जब ये सिचुएशंस आपके सामने हों, तो ईमेल्स ना करें। ठीक है, मैसेज इंपॉर्टेंस है, अनप्लेजेंट न्यूज़ है, मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, इमीडिएट रिस्पांस आपको चाहिए, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करनी है, उसमें ईमेल्स का तो कोई काम ही नहीं है। इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो बुलाएं उसको रिटन इंटरव्यू लें, उसके बाद उसका फ़िज़िकल इंटरव्यू लें, फिर उसका मेंटल एप्टीट्यूड का लें, तो वो ये सब चीज़ें ईमेल्स में तो नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और डिसीजन मेकिंग में आप ईमेल्स का जो है सपोर्ट नहीं लेंगे। और रीडर टर्न ऑफ हो जाए कि कैजुअली आपने बुला लिया किसी को डिनर पे, आप टेलीफोन करें, आप पर्सनली जाएं दैट यू आर इनवाइटेड एंड वी विल बी वेटिंग फॉर यू, या इनविटेशन कार्ड दीजिए, तो वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, यूज़ ईमेल्स व्हेन, जब आपने अवॉइड करना, तो मैंने आपको बता दिया कि अवॉइड करें इन सिचुएशंस में और ईमेल्स यूज़ करें इन वाली सिचुएशंस में। यू वांट टू डिलीवर अ मैसेज क्विकली। अब आपको पता है कि आपका जो रीडर है वो अक्सर ही अपनी ईमेल्स चेक करता रहता है टाइम टू टाइम, दिन में को 3-4 दफ़ा वो ईमेल चेक करता है। मैसेज क्विकली डिलीवर करना है, ईमेल करते हैं। आप फारिग हो गए, आपने अपना काम कर दिया। यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द डिसीजन मेकर। ईमेल जो है वो सीक्रेट भी होती है, तो अगर डायरेक्टली डिसीजन मेकर से आपने कोई बात करनी है तो आप उसको एक ईमेल करेंगे जो सिर्फ उसके पास जाएगी, उसको रिसीव होगी। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसके साथ हो जाएगी कि मेरी जॉब का क्या बना, आप अपने डिसीजन मेकर को ईमेल कर सकते हैं, इंटरव्यू आपका हो चुका है और अब आपकी सिर्फ जो है वो डिसीजन रहता है, या मेरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, या मेरी लीव अप्रूव हुई कि नहीं, या जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही थी वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। सो यू सी ऑल दीज थिंग्स, ये सब बातें आपके साथ कितनी को रिलेटेड हैं। और इन सेंसिटिव इश्यूज़ में या पर्सनल कांटेक्ट इश्यूज़ में जिसमें आप सीक्रेट थोड़ी सी मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें आप ईमेल्स यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड चैनल, क्योंकि उसमें आपका ज़ाहिर है कि आईडी है अलग से और पासवर्ड अलग से है, तो वही शख्स खोलेगा जिसका कि अपना पासवर्ड है और जिसकी अपनी एक आईडी है, तो वो ईमेल बॉक्स में जब जाएगा तो वो अपना मैसेज जो है वो रीड कर लेगा। सो जब आप कम्युनिकेट करते हैं इस तरह से, तो फिर आपका एक स्टैब्लिश हो जाता है सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस, और वो आप एक दूसरे की फिर रिस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअल हो जाती है और वो मेंटेन होती है। Then you want to avoid the expenses of long distance phone calls. ईमेल कर दें जब आपने लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स के एक्सपेंसेस जो हैं उनको अवॉइड करना हो। तो ये बात भी बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव है कि यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू अमेरिका, या आपने फ़ोन कॉल्स करनी है ऑस्ट्रेलिया, एक्सपेंसिव होती हैं और इन कंट्रीज़ में डिफरेंट आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको प्रॉब्लम फेस हो जाएगी। तो फिर आप
ईमेल का यूज़ करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं कि हमें वीसी फोरम्स कॉमसैट्स ने वीसी फोरम एक बुलवाया था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के वीसीज़ वर इनवाइटेड टू टॉक अबाउट अ सर्टन टॉपिक, और वो हम लोगों ने अरेंज किया था। तो वहाँ पे यही हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स हमें करनी पड़ी टू सऊदी अरेबिया, टू कीनिया, टू लिबिया, टू ईरान, और ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ के जो हैं वो वीसीज़ को इनविटेशंस देने थे। तो कभी वो लाइन कट जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कनेक्ट नहीं होती थी, और बड़ी प्रॉब्लम्स इस तरह से आ रही थी। तो फिर ईमेल्स का जो एक वो था कि उनके एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस जो थे वो अवेलेबल किए गए, एंड देन दे वर कॉन्टैक्टेड इन दिस मैनर। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि फिर कौन सा चैनल मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा। ईमेल्स चली जाती हैं तो वो फिर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। सो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनके एक्सपेंसेस को अवॉइड करने के लिए ईमेल्स आर अ वेरी गुड एंड वेरी इफ़ेक्टिव चैनल। ठीक, यू डीलिंग विद अ डिफरेंट टाइम जोन से डील कर रहे हैं तो फिर भी आप ईमेल यूज़ करें। आपने शाम को 5 बजे ईमेल कर दी टू अमेरिका, वहाँ पे 12 आवर का आपका डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, टाइम जोन है, तो वहाँ पे सुबह के 5 बजे हैं। कि ठीक है, जब ये लोग ऑफिस आएंगे 9 o'clock तो वो अपनी ईमेल पढ़ लेंगे। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपने शाम में की, आपको जवाब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ गया। सो टाइम जोन्स जो हैं डिफरेंट, उनको भी आप एड्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ईमेल्स, एंड थिंग्स आर बिकम इफ़ेक्टिव, और बड़ी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। सो इनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ईमेल्स के, वो ये वाले हैं सब। यू नीड टू डिलीवर द मैसेज टू मल्टीपल रीडर्स। अब इसमें ईमेल्स में मैं आपको अभी थोड़ी देर में सैम्पल भी दिखाऊंगी इनबॉक्स का, कि ईमेल्स में आपको मल्टीपल रीडर्स के भी वो दिए हुए होते हैं चॉइसेस कि सीसी किसको करना है, बीसीसी किसको करना है। एड्रेस जो है वो बहुत सारे लोगों को किया जा सकता है, एंड यू आर गिविंग एन इनविटेशन फॉर अ पार्टी, तो वो फिर आपने 10-12 लोगों को बुलाना है, और ईमेल तो आप उनको ईमेल कर देते हैं, एंड दे रिसीव इट एंड दे रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर। तो मल्टीपल रीडर्स को आपने भेजना है, लेकिन बी केयरफुल अबाउट कि किसी की कोई बुराई या किसी की कोई गलत बात जो है वो आप मल्टीपल रीडर्स को ईमेल ना कर दें, क्योंकि फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, आपकी कोई लड़ाई हो सकती है, कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं। सो ईमेल्स आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। यू नीड टू डिलीवर द मैसेज टू मल्टीपल रीडर्स। ठीक है, अच्छा मैसेज जो है वो मल्टीपल रीडर्स को देना, जैसे इनविटेशन फॉर अ पार्टी, या इनविटेशन फॉर अ लंच, या इनविटेशन फॉर ऑन योर प्रमोशन के लिए इनविटेशन आपने करना है, या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, अच्छी बात हुई है, वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप ईमेल्स के थ्रू शेयर कर देते हैं, क्योंकि उसमें आपको जो है वो अटैचमेंट्स भी होती हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। सो ईमेल्स आर वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। फाइलें पूरी चली जाती हैं, प्रेजेंटेशंस जा सकती हैं, कोई आर्टिकल्स जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कंटिन्यूसली ऑन द मूव रह सकते हैं विद द इफेक्टिव ईमेल्स। Then you need to maintain a record of your conversation. कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड अगर आपने रखना है तो फिर आप ईमेल कर दें, क्योंकि वो फिर आपके पास प्रिंट फॉर्म में भी आ सकता है। प्रिंट का क्लिक दबाइए और वो पूरी ईमेल प्रिंट हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो वो रिकॉर्ड रखना है आपने। कोई चीज़ हुई है, कोई इस तरह का मिसहैप हुआ है, या कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या कोई ऐसी बात हुई है जो कि आप सोच रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड मुझे रखना चाहिए और इसने ये बात मुझे कही तो क्यों कही, तो वो फिर आपको ईमेल इफ़ेक्टिव हो जाएगी।
बिकॉज रिटन वर्ड्स मैंने आपको बताया कि वंस सेंड आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। देन यू आर ऑन अ टाइट डेडलाइन, यानी कि आपके पास ऑफिस में इतना काम है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मल्टीपल काम हैं आपके पास और आप यूर ऑन अ टाइट डेडलाइन कि ये भी करना है, ये भी करना है, विद इन 10 डेज़ ये काम, विद इन 2 डेज़ ये काम। सो उसमें फिर आप ईमेल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस बड़ी क्विक हो जाती है। कॉरेस्पॉन्डेंस करें, ईमेल्स के साथ अटैचमेंट भेजें, लेटर भेजें, मेमो भेजें, फाइल पूरी की पूरी भेज सकते हैं, प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स, प्रेजेंटेशंस पूरी भेज सकते हैं और जितनी कैपेसिटी है उतने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर भेज सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कम्युनिकेटेड रखेंगी, इन कनेक्शन रखेंगी, कनेक्टेड रखेंगी विद एवरीबॉडी, विद ऑल द टास्क दैट आर गोइंग ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ों का काम, चीज़ें मैं एक वक्त में कर रही हूँ, तो वो फिर उनके रिस्पॉन्स जो हैं वो मुझे हर एक को ईमेल करनी है। एक मुझे सर XYZ को करनी है, दूसरी मुझे मैडम ABC को करनी है, किसी को भी करनी है, तो वो रिटर्न में आते जाएंगे, वो मल्टीटास्किंग होती जाएगी और डेडलाइंस हम मीट करते जाएंगे एंड इसमें कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगी और ये भी होगा कि हम रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपकी ईमेल जो है दैट विल सर्व द पर्पस। एंड देन यू नीड टू स्टे इन टच विद योर ऑफिस व्हेन यू आर ऑन द रोड। आपका लैपटॉप है, आपके पास है, चार्ज हुआ हुआ है, आप बड़े आराम से उसमें आप लगाते हैं। अब तो इंटरनेट कनेक्शंस की बड़ी आसानी हो गई है, हर तरह से आपको वो मौजूद हैं, वाईफाई है, ये सब कुछ है, तो वो गो हाई टेक और आप कनेक्टेड हैं विद योर ऑफिस। लॉन्ग लाइंस हैं ऑफ ट्रैफिक जैम और आपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस भेज दी हैं, आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थ्रू ईमेल आप बड़े आराम से कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू स्टे इन टच विद योर ऑफिस। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह ईमेल्स अवॉइड करें और किस तरह ईमेल्स को यूज़ करें। सो ये 2 चीज़ें इन कंपैरिजन हैं। यू विल डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ कि ईमेल इफ़ेक्टिव किस वक्त है, कब ये ज़रूरी है और कब ये एक अच्छी बात है कि हम इसको प्रैक्टिस करें। कलेक्टिंग योर थॉट्स। अब ईमेल राइटिंग प्रोसेस है। देखिए थॉट्स हमेशा इंडिविजुअल्स को रैंडमली आती हैं, ठीक है। एक थॉट राइट साइड से आई तो दूसरी लेफ़्ट साइड से आएगी, एक थॉट नॉर्थ से आई तो दूसरी ईस्ट से आएगी और ये रैंडम होती हैं। आप क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक वक्त में बहुत सारे फ्रंट्स के बारे में सोच रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहा होता है इन इट्स प्रोसेस ऑफ वर्किंग। तो आपको ज़रूरी होता है कि ईमेल करने बैठेंगे तो आप अपनी थॉट्स को कलेक्ट करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, सोच लेंगे। बहुत इजी है, ईमेल लिख रहे हैं उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसको आप एक वर्ड रॉन्ग हो गया तो उसको ख़त्म करके दूसरा नया वर्ड भी डाल सकते हैं। सो इट इज़ अ वर्किंग जैसे आप पेन और पेपर से काम करते हैं उसी तरह आप ईमेल्स में भी टाइपिंग करते हैं और कोई चीज़ गलत हो गई तो वो उसको डिलीट भी कर सकते हैं और कोई चीज़ ऊपर से कट पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। कलेक्टिंग योर थॉट्स। अगेन, हु इज़ योर रीडर? प्लीज़ रिमेंबर ऑडियंस एनालिसिस कि आपका रीडर कौन है। इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, थिंकिंग टाइप है, फीलिंग टाइप है, कोलैबोरेटर है, कंट्रोलर है, कमांडर है या क्रूसेडर है, ठीक है। वो कौन है और वो कैसी ईमेल पसंद करता है? वो बड़ी पॉजिटिव ईमेल पसंद करता है, वो बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, वो ड्रीमर है, उसको कोई अच्छी रोज़ी पिक्चर दिखाई जाए, उसको कहा जाए कि ये प्रोजेक्ट बड़ा इफ़ेक्टिव होगा और उसी अकॉर्डिंगली, उसके मूड्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी
जो ईमेल है वो जनरेट करेंगे। सो हु इज़ योर रीडर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके जहन में हो कि आपका सीनियर है, या आपका कॉलीग है, या आपका जूनियर है, या आपका बेस्ट फ्रेंड है, या आपका सिर्फ सिंपल कॉलीग है बड़ा दूर का, या आपका कोई राइवल है, या आपके कंपेटिटर्स हैं। तो उनको ईमेल्स आप किस तरह से लिखेंगे, एंड हाउ आर यू गोइंग टू पुट योर थॉट्स टुगेदर। सो हु इज़ योर रीडर, पहले ये एनालिसिस कर लें। व्हाट इज़ द पर्पस, पर्पस क्या है आपकी ईमेल का। आपने किसी को कोई सजेशन देनी है, किसी को एडवाइस देनी है, किसी को वार्न करना है, किसी को कहना है कि प्लीज़ एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, किसी को पॉजिटिव रिस्पांस देना है या किसी को नेगेटिव रिस्पांस देना है। सो वो पर्पस क्या है, उस चीज़ को आप पहले सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि पर्पस जो है वो क्या है और उसको कैसे हमने डील करना है। When does the action take place, यानी कि एक्शन क्या है, कब करना है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, या क्या डे है, क्या डेट है, और किस ईयर में ये चीज़ कंप्लीट होगी। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट टेलिंग द डेट्स एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम जोन। ठीक है। सो इसमें आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो करनी होंगी, बिकॉज ईमेल्स स्टिल आई वुड से कि ये एक आपका प्रूफ बन जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट आ जाता है, और इसमें कोई लूप होल्स ना छोड़ें, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ें कि आपके ऊपर कोई केस कर दे या कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए या कोई कमेटी आपके अगेंस्ट बैठ जाए कि आपने ऐसी ईमेल क्यों की, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ अ राइट टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक। When does the action take place? Where does the action take place? कहाँ पे करनी है। मीटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मीटिंग के लिए कह रहे हैं, तो कहाँ मीटिंग करनी है, किस जगह पे होगी, कैसे होगी, और क्या टाइमिंग होंगे, क्या एजेंडा होगा, ये सब चीज़ें आप फिर उसके अंदर डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सारा कुछ जो है वो आपको कंप्लीट मैसेज के अकॉर्डिंगली मिलता है, कंसाइज, क्लियर एंड कंप्लीट। बेसिकली इन्हीं चीज़ों को हम एड्रेस कर रहे हैं। देन व्हाई शुड द रीडर केयर अबाउट योर ईमेल। रीडर को आपकी ईमेल की केयर क्यों करनी है। ठीक है। वाई शुड ही ओपन योर ईमेल, वाई शुड ही केयर फॉर इट। आपने अपनी रेप्यूटेशन इतनी अच्छी की हुई है कि वो आपकी ईमेल जो है आप उसको रिस्पेक्ट करता है और खोलता है। ठीक है। तो रीडर आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है अकॉर्डिंग टू योर ईमेल, और उसकी स्पेशली उसकी सब्जेक्ट लाइन जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम सैम्पल देखेंगे कि सब्जेक्ट लाइन जो है वो क्या कुछ कहती है, और आपको किस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं वो देखने में आती हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ती है, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। सब्जेक्ट लाइन इफ़ेक्टिव है तो आपका रीडर ज़रूर उस ईमेल को खोलेगा, और सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो उसको बग़ैर पढ़े ही डिलीट भी कर सकता है। सो वाई शुड ही केयर, व्हाट इज़ द मैसेज इन इट, वाई आर यू forcing him to open this email through an effective and good subject line। ठीक है। Some useful tips, कुछ टिप्स हैं यूज़फुल जो कि आपको बहुत ज़रूरी होते हैं और आपने वो करने होते हैं। मेक श्योर योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग्स रिटन डॉक्यूमेंटेशन में करेक्ट हों। वी आर डीलिंग विद द इंग्लिश लैंग्वेज ओवर हेयर, और आप उसको बहुत केयरफुली यूज़ करें। THEIR और THERE में बहुत फ़र्क है, MEAT में और MEET में बहुत फ़र्क है। इस तरह से इन सब चीज़ों को गड़बड़ ना करें, और बड़ा क्लियर और बड़ा अच्छा लिखें, और अपनी स्पेलिंग्स की केयर करें।
आपके स्पेलिंग एरर्स आपका कंप्यूटर भी आपको चेक करता रहता है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप स्पेलिंग का रेड लाइन तो आ जाती है, आप उसको करेक्ट भी कर लेते हैं, बट यू डू नॉट लुक बैक कि सही स्पेलिंग क्या थी और नेक्स्ट टाइम मैं वो स्पेलिंग मिस्टेक ना करूं। सो एक लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। सो हेयर आई वुड सजेस्ट, मैं आपको यही कहूँगी कि लर्निंग प्रोसेस को अपने इम्प्रूव करें, इंक्रीज़ करें, ताकि ये जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो सकें और आपकी एक ऑथेंटिसिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो। किसी वक्त अगर आपको हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट देना हो, उसमें तो स्पेल चेक नहीं होगा, तो आपकी फिर लर्निंग, आपकी पर्सनालिटी बड़ी डाउन होती है अगर आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट ना हो। तो अपने आप को पॉजिटिवली इस्टेब्लिश करवाइए। और करेक्ट स्पेलिंग्स आर ऑलवेज गुड, बैड स्पेलिंग्स से इम्प्रेशन बड़ा बुरा पड़ता है, तो उसको अवॉइड करें। देन अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। कांट, शांट, वोंट, वुडंट, शुडंट, एन अपॉस्ट्रोफी टी जो आता है, ये वर्डिंग्स जो हैं वो अवॉइड करें। कैन नॉट, विल नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, डू नॉट, ये पूरे वर्ड्स यूज़ करें अपने ईमेल्स में। उनको एक फॉर्मेलिटी मिलती है, उनको एक चीज़ों की रिस्पेक्ट भी होती है। सो हर वर्ड की अपनी रिस्पेक्ट भी है, ये समझें कि आप उस लफ्ज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप उसको किस तरह लिख रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट करके नहीं लिख रहे। यूजुअली लोग लिखते हैं B-W बिटवीन को, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, और दैट इज़ को IE करके लिखते हैं और एग्ज़ाम्पल को EG लिख देते हैं। तो ये भी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो ट्राई टू अवॉइड देम, कि आप इनको इस तरह से डील जो है ना करें, ठीक है। देन अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस एंड देन अवॉइड ऑल कैप्स। ऑल कैप्स जो है वो ईमेल्स में शाउटिंग के रेफरेंस में आता है। सारे कैप्स में आपने वर्ड्स लिख दिए तो वो लगेगा कि आप जो हैं वो किसी पे शाउट कर रहे हैं। रिसीवर इज़ नॉट गोइंग टू टेक इट पॉजिटिवली, और वो उससे इंसल्ट भी फील कर सकता है, और वो इससे ज़रा ये भी फील कर सकता है कि भाई क्या मतलब है आपका, आप तो बहुत अथॉरिटेटिव हो रहे हैं। तो अथॉरिटी अपनी शो ना करें कैप्स लगा के, और बी नाइस, बी पोलाइट, एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। यूज़ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अब यूज़ करें अपने ईमेल्स में। आई हैव डन दिस, आई होप यू लाइक इट, दिस इज़ द वर्क दैट हैज़ बिन डन बाय मी, एंड so active voice, I and me, there was, there is, that happened, इस तरह के wordings ना use करें। I have done this, I'm happy with it, I'm enclosing this document to you, please take a look, I hope you take a look very soon, and trying to hoping to hear from you soon। I and you और active voice जो है उसको बड़ा positively आप इसको convey करें यहाँ पे। Then keep your email gender neutral. Gender neutral email रखें, gender biasism ना हो। She's a female, that is why she did this, और he's a male, that is why he is so rude. So इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें emails में generate ना करें, because ये सारी चीज़ें आपके लिए against हो जाती हैं in the working environment, because what is happening, these emails can also be printed, और आपके लिए ये एक नया प्रॉब्लम जो है ना वो रेज कर सकती हैं कि जी इसने उस दिन ये वाली ऐसी ईमेल भेजी थी, तो उसमें तो ये गलत बातें लिखी हुई थी। बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जितना ही आप ईमेल सीक्रेटिव हो सकती हैं उतनी ही वो एक्सपोज्ड भी हो सकती हैं। तो इसमें see both sides of the coin. You have to be very very careful in writing your emails. बड़ा appropriate लिखें, बड़ी अच्छी तरह से उसको लिखें, और बड़ी careful wordings choose करें।
जोक्स हैव नो प्लेस इन ईमेल्स। ईमेल्स में जोक्स तो आप बिल्कुल ना भेजें, दे डोंट हैव अ प्लेस इन ईमेल्स। और बड़े बुरे लगते हैं, बड़े बैड टेस्ट में होते हैं वो। सो जोक्स आप कर सकते हैं व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स 1-to-1। अब कोई जोक है बड़ा अच्छा भी नहीं है और वो आपने लोगों को सबको भेज दिया, तो वो आपकी अपनी ही पर्सनालिटी जो है ना उससे ख़राब होती है। और फिर वापस जवाब आता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज़ दिस, या आई डोंट अंडरस्टैंड दिस जोक, व्हाई हैव यू सेंड दिस जोक, आई एम ऑफेंडेड विद दिस जोक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको वापस ईमेल्स जो हैं आपके ऊपर बम्बार्ड हो जाएंगी कि लोग आप पे गुस्सा करने लग जाएंगे। तो जोक्स जो हैं दे आर 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, ठीक है। ईमेल्स में ज़रूर ना बिल्कुल भी ना भेजें। ईमेल्स में अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि आप चाहते हैं कि सर्कुलेट हो जाए, जो कि आप चाहते हैं कि बहुत पॉजिटिवली ली जाए, ऐसी ईमेल्स भेजिए, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज व्हेन अप्रोप्रिएट। सो यू आर यूजिंग द टेक्निकल लैंग्वेज व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट। ऑफ कोर्स टेक्निकल लैंग्वेज जब आप सब लोगों को भेज रहे हैं तो वो एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज हो जाएगी, और आपको पता है कि आपके सीनियर्स को ये लैंग्वेज आती है, समझ आती है, और वो भी इतने ही टेक्निकल हैं जितने आप टेक्निकल हैं। लाइक एन इंजीनियर सेंडिंग एन ईमेल टू द को इंजीनियर, वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर सेंडिंग एन ईमेल टू अ को डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर या मेडिकल डायरेक्टर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेमैन को या ऐसे नॉर्मल किसी को भेजेंगे तो उसमें टेक्निकल लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं होगी। सो यू हैव टू जज योर ऑडियंस कि वो कौन है, हु आर दे। नो नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स तो आप बिल्कुल भी ना भेजें ईमेल्स के थ्रू। जैसे आई डिडंट लाइक हिज ड्रेस इन द प्रीवियस पार्टी, या ही वाज लुकिंग सो फनी today with his pink tie and orange shirt, he cracked a very cheap joke in front of me, या इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स जो हैं, या two people had a fight with each other and this was the issue। तो ये सारी चीज़ें ईमेल्स में अवॉइड करें। किसी के बारे में भी कोई भी बात करना अनएथिकल होता है, वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होता है, आपके अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ है कि आप किसी के बारे में गलत बात करें या उसको स्प्रेड करें या उसको पब्लिक बनाएं, या किसी की कोई सीक्रेट है, कोई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको भी ईमेल्स में या किसी भी इस तरह के चैनल पे ना दें। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट द फीलिंग्स ऑफ पीपल, about how they can be hurt over things, और उनकी जो सोच है और उनकी फीलिंग्स है उनका बहुत ख्याल करें। सो प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स फॉर इन ईमेल्स। और वो तुमने आर्टिकल पढ़ा, वो कितना ख़राब था, उस बंदे ने कितना बुरा आर्टिकल लिखा है, ऐसे कमेंट्स बिल्कुल ना दें, ठीक। Then do not hire or fire through emails. Of course, hiring और firing emails के थ्रू हरगिज़ ना करें, बिल्कुल ना करें। That is absolutely wrong और बिल्कुल नेगेटिव एक चीज़ है। और hiring एक बहुत ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उसको इसी तरह से एड्रेस करें। ईमेल करके आपने लिख दिया कि यू आर हायर्ड फॉर दिस जॉब एंड जॉइन अस फ्रॉम दिस डेट, तो वो उसने फिर ईमेल पढ़ी ही नहीं है, उसने देखी नहीं है, वो वेट कर रहा है लेटर का। आपने ईमेल करके अपना काम जो था वो ख़त्म कर दिया। तो इसमें आपका टाइम लैप्स या टाइम डिले आ सकता है। एंड देन यू कैन थिंक आई ईमेल्ड हिम एंड ही नेवर रिस्पॉन्डेड, उसको मिली ही नहीं ईमेल, तो वो जॉब भी ख़त्म हो सकती है कि उसने ज्वाइनिंग डेट ही ज्वाइन नहीं किया। तो इसलिए आपके लेटर्स जो ऑथेंटिक होते हैं, जो कि बाय पोस्ट आते हैं या फिर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन या कोई ऐसी चीज़ कि आपको पता है कि आप डायरेक्टली उसी शख्स से बात कर रहे हैं, तो फिर आप वो चैनल्स यूज़ करें। हायरिंग और फायरिंग बोथ के लिए ये चीज़ यूज़ ना करें। फायरिंग के लिए भी ऑफ कोर्स आप किसी को शॉक दे देते हैं थ्रू एन ईमेल, किसी को परेशान कर देते हैं, वो कुछ और सोच के आया है और उस दिन उसका ये काम करने का इरादा है,
लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो ईमेल खोलता है और वो तो फायर्ड है, वो तो उस जॉब पे ही नहीं है। तो सी द फीलिंग, द डिस्करेजमेंट, द अनहैप्पीनेस, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान को इफ़ेक्ट करती हैं, अनहैप्पी करती हैं, और फिर वो सिचुएशन के साथ डील करने के काबिल नहीं रहता, और वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इस तरह आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो सकती है, पूरी सोशल सेटअप इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आप किसी को नेगेटिव रिस्पॉन्स दें, इवन थ्रू लेटर्स और इवन थ्रू ईमेल्स। किसी को फायर कर दें आप, किसी को नौकरी से निकाल दें, कैसे उसकी फैमिली सफ़र करेगी, कैसे उसकी सोशल सेटअप सफ़र करेगा, किस तरह वो एजी और इरिटेटेड और अनहैप्पी और अग्रेसिव हो जाएगा और नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो ये हम सबका जो है वो एक ड्यूटी है कि हम हर एक के साथ अच्छी तरह से डील करें। देन रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, दूसरे के टाइम का ख्याल करें। खुदा के लिए लोगों के टाइम जो है वो वेस्ट करने के लिए नहीं है। जंक ईमेल्स, बड़ी फिजूल की ईमेल्स, वो ओवरलोडेड किस्म की आ जाती हैं। भाई वाई, आपने कोई ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल करना है, वो उसको भी आप ईमेल कर देते हैं दुनिया जहान को कि जी मैं सेल कर रहा हूँ। सो इस तरह की चीज़ें नहीं। रिस्पेक्ट अदर्स टाइम्स, उनको रिस्पेक्ट करें कि उनका टाइम जो है वो इस तरह का है और बड़ा कीमती है, बड़ा प्रेशियस है, और फिजूल ईमेल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डू नॉट मेल टू द वर्ल्ड, जितने भी एड्रेस आपको आते हैं सबको आपने ईमेल कर दिया, चाहे वो उनको ज़रूरत हो या ना हो। तो सारी दुनिया को ईमेल प्लीज़ ना करें, उसको रिस्ट्रिक्टेड रखें, रिस्पेक्टफुल रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें, कमिटेड रखें और कर्टियस रखें। ठीक है। आस्क परमिशन टू फॉरवर्ड मटेरियल, परमिशन लें मटेरियल फॉरवर्ड करने के लिए, स्पेशली अपने सीनियर्स को। आप परमिशन लेते हैं थ्रू फ़ोन या थ्रू जस्ट ओपनिंग देयर डोर एंड आस्किंग देम कि सर कैन आई फॉरवर्ड दिस मटेरियल टू यू, तो वो फिर येस और नो में आराम से जवाब मिल जाता है। बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है, डायरेक्ट भी हो गई, फेस टू फेस भी हो गई, और मटेरियल भी चला गया। या फिर यह है कि ओके वो कहें कि नो दिस मटेरियल आई थिंक डज नॉट कंसर्न मी, सो देयर इज़ नो नीड, आप मुझे ईमेल ना करें, तो वो मटेरियल ईमेल नहीं होता। सो आस्क परमिशन, इवन अपने कॉलीग से, अपने सीनियर से तो डेफिनेटली, अपने कॉलीग से भी परमिशन लें कि क्या ये मटेरियल मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूँ। कीप योर एडिटोरियल कमेंट्स टू योर सेल्फ, अपने एडिटोरियल कमेंट्स जो हैं वो अपने पास रखें। प्लीज़ डू नॉट गिव आउट योर पर्सनल कमेंट्स टू एनीबडी who might use it against you। तो ये यूज़ हो सकते हैं, तो ये अपने पास ही रखें, इनको बिल्कुल वॉइस ना करें। चाहे जितना भी बड़ा मिसहैप हो गया है, चाहे जितनी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, उसको आप अपने साथ रखें। ट्रीट अदर्स एज यू वुड हैव देम ट्रीट यू, यानी कि आप जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहते हैं दूसरों को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दें। गिव रिस्पेक्ट टू गेन रिस्पेक्ट, दैट इज़ दी अल्टीमेट मैसेज, कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी ऑन ईमेल्स, ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं ईमेल्स के ऊपर। हमारा अपना एक कॉमसेट्स का ईमेल एड्रेस है जो हमें दिया गया है, वो हम ईमेल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जब उनकी पॉलिसी है, अब इस ईमेल एड्रेस को या इस वेबसाइट को मैं मिसयूज़ करूं या कोई और इसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन इसमें लोगों को भेजूं, तो इससे फिर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक डिसरिस्पेक्ट आ जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से माइट अर्न अ बैड नेम। तो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करना, उसको रिस्पेक्ट देना हमारा काम है, और अगर उन लोगों ने हमें फैसिलिटेट किया हुआ है तो हम ये एड्रेस जो है वो मिसयूज़ ना करें तो अच्छा होगा। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके एड्रेसेस हैं और वो बड़े केयरफुली यूज़ होते हैं।
अवॉइड ईमेल इफ़ देर इज़ एनी चांस योर मैसेज विल बी मिसअंडरस्टूड। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि मैसेज अगर आप सोचते हैं कि ये बड़ी क्रिटिकल बात है, बड़ी सेंसिटिव इशू है, तो वो शायद कहीं मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए। ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। एंड थिंक अबाउट इट, थिंक वेरी इंटेलिजेंटली दैट दीज ईमेल्स कैन बी मिसअंडरस्टूड। तो फिर ईमेल ना करें। आपने कोई पर्सनल बात डिस्कस करनी है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, किसी और का कोई मसला है जो आपने एडवाइस लेनी है, तो फिर ना यूज़ करें। Do not rely on emails to the exclusion of personal contact. Personal contact बहरहाल बेहतर है email से। If you can walk up to your colleague on the next door या on the next cabin, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको email ही करें। आप personal contact भी रख सकते हैं। You can be with them, you can talk to them, and that will give a very positive effect. So it is for you to decide whether you are sending email or you are going and meeting the person personally. तो ये आपकी चॉइस है। चूज़ द राइट फॉन्ट चूज़ जो है वो सही करें। टाइम्स न्यू रोमन 10 पॉइंट, एरियल 12, कोरियर 11, इस तरह से करके सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कलर्स। अवॉइड रेड एंड ग्रीन। रेड जो है वो वार्निंग के उसमें आ जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इस तरह से हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर आप करेंगे वो रेड में आएगी। और ग्रीन जो है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो ऑफिस में होती है वो ग्रीन इंक यूज़ करते हैं। तो आप ऑफ कोर्स अगर हाईएस्ट अथॉरिटी है ज़रूर कीजिए, बट इफ़ यू आर नॉट द CEO और द गवर्नर और द प्रेजिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्लीज़ यूज़ ना करें। अवॉइड अंडरलाइनिंग, इसको अवॉइड करें। कीप ईच लाइन शॉर्ट मैसेजेस दें। स्टार्ट ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। ऑफ कोर्स ये जनरल रूल है कि फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा ऑफ ईच सेंटेंस। ठीक। कंट्रोलिंग योर इनबॉक्स क्लटर। अब इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। डू नॉट फील ऑब्लाइज टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मैसेज। हर मैसेज आपने जवाब नहीं देना। अब आपको मैसेज से सब्जेक्ट लाइन से इम्पोर्टेंस का पता लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गेट कीपर, ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज़। ठीक है। विटल डाउन योर मेल। आपको इसको विटल डाउन करें, ऊपर से लेके नीचे तक एक आई फ्लैश ऑफ आई में देख लें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नया आया है, और उसके बाद फिर आप उसको चेक करें। सब्जेक्ट लाइन का स्कैन ज़रूर करें। डिलीट ऑल मैसेजेस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और सेंडर्स विद ऑड एड्रेसेस। इनको खोलने से पहले ही डिलीट करें बिकॉज देयर कैन बी अ वायरस इन इट, और ये आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा। मैनेज योर टाइम वाइजली। इंपॉर्टेंट ईमेल है, सबसे पहले उसका जवाब दें। अनइम्पॉर्टेंट ईमेल है, किसी फ्रेंड ने कोई लिंक भेज दिया, कोई मज़े की चीज़ भेज दी है, तो उसको आपने यू कैन डिले इट फॉर द टाइम बीइंग। द रिस्पॉन्स कैन बी डिलेड। इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले देखें। यूज़ योर टाइम वेरी वेरी वाइजली। स्कैन द फर्स्ट 3 sentences फॉर द मीट ऑफ द मैसेज। मैसेज में क्या है फर्स्ट 2 या 3 sentences में पता लग जाएगा, और आप उसको पढ़ेंगे आगे या उसको नहीं पढ़ेंगे। रैंक योर ईमेल, ऑफ कोर्स प्रायोरिटाइज करें। फाइल एंड आर्काइव सेव्ड ईमेल्स। सेव्ड ईमेल्स को फाइल करें, आर्काइव करें। लिमिट ईमेल्स टू 4 sentences। छोटी छोटी ईमेल्स, बड़ी प्रिसाइज, बड़ी क्लियर, बड़ी कंसाइज। डू नॉट सेंड ईमेल टू कॉलीग्स हु आर वर्किंग नेक्स्ट डोर। ये मैंने आपको कहा कि साथ वाले केबिन में आपके फ्रेंड बैठा है, उसको आप ईमेल कर देते हैं, वो उसने देखी नहीं देखी, जवाब आया नहीं आया, वैसे ही नाराज़ हो गए। तो बात करना वुड बी मच बेटर, हैविंग अ 1-to-1 conversation. Do not use emails to schedule lunch or internal meetings. लंच स्केड्यूल करना है तो पर्सनली करें। ये एक मेमोरेंडम भेजें और वो सब साइन कर देंगे और आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। सो सेंडिंग ईमेल्स फॉर लंच इनविटेशन या इंटरनल मीटिंग के लिए मे बी कभी लोग देखेंगे उसको, कभी नहीं देखेंगे, वो अवॉइड भी कर सकते हैं। वो ईमेल आज आपने लंच इनविटेशन दिया, उन्होंने ईमेल नेक्स्ट डे देखी तो वो लंच उन्होंने मिस कर दिया। सो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेंटेन योर प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स
हर एक की रिस्पेक्ट है, प्राइवेसी है। नेवर रिप्लाई टू स्पैम, स्पैम को रिप्लाई ना करें। देन बिल गेट्स की एक सेइंग है कि सिक्योरिटी इज़, आई वुड से, आर टॉप प्रायोरिटी। सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये प्राइवेसी है, ये आप किसी ने अपना ईमेल खोला हुआ है उसको आप उसकी इजाज़त के बगैर नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहिए। किसी की ईमेल्स पढ़नी नहीं चाहिए, अनएथिकल है, वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। जैसे आप किसी और का लेटर नहीं खोलते क्योंकि वो उसको एड्रेस हुआ हुआ है, इसी तरह से ईमेल्स हैं। Our top priority because for all the exciting things you will be able to do with computers, organize your lives, stay in touch with people, become creative. Creativity यूज़ करें। बिल गेट्स कहता है कि आप पॉजिटिवली अपने कंप्यूटर को यूज़ करें। ये जो आपको सारे चैनल्स अवेलेबल हैं इनमें आप जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है, पॉजिटिविटी का एलिमेंट ज़रूर निकालें, अपनी लाइफ की क्वालिटी बेहतर करें। And be creative. If we don't solve security problems, then people will hold back. अगर इनसिक्योर करेंगे हम लोगों को, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं को एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग इन चैनल्स को यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए पासवर्ड दिया हुआ है और इसीलिए आपके अपने पर्सनल आईडीज़ हैं, पर्सनल एड्रेसेस हैं। Businesses will be afraid to put their critical information on. It becomes because it might become exposed. तो उसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आपको जो लोग हैं वो बिजनेस नहीं देंगे बिकॉज इट माइट बी एक्सपोज्ड। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड। बिल गेट्स जो है उसने भी आपको एडवाइस किया है कि ईमेल्स या सिक्योरिटीज़ या कंप्यूटर्स जो हैं वो बड़े केयरफुली यूज़ करें। बी विद देम एंड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड and how you are correlating with the rest of the people, how you are being creative and how positive you are in the society, in the social setup. So यहाँ पे emails हम end करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक emails की ये साइट। यहाँ पे ये सैम्पल है, मेरा ये लॉगिन हुआ हुआ है। इनबॉक्स, न्यू मैसेज, फोल्डर्स में सर्च, फिल्टर्स, मेल, ऑप्शंस, प्रॉब्लम्स, हेल्प, और ये इनबॉक्स के साथ आपके पास ये सारे जो है वो आ जाता है। लिस्ट है इनबॉक्स में, क्या है, मेल ट्रैश क्या हुई, सेव्ड क्या है, सेंट कौन सी हैं ईमेल्स, ये सब है। इस तरफ CIT मेल, मेल्स 28 हैं, ऑर्गेनाइजिंग माय अकाउंट ऑप्शन, लॉग आउट, अतिया अनीस। ठीक है, सो यहाँ आप देखें डिलीट का ऑप्शन है, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, फॉरवर्ड, रिपोर्ट एज स्पैम, व्यू मैसेजेस, ये सब आपके मैसेजेस आए हुए हैं। CIT सर्कुलर्स हैं, डिफरेंट आपके मैसेजेस हैं। एक मैं आपको यहाँ से खोल के दिखाती हूँ। ट्री हाउस का मैसेज मुझे आया हुआ है, स्विमिंग डेज का फॉर माय डॉटर, और इन्होंने ये मैसेज दिया, ये देखिए डेट है। ये सब चीज़ें टाइम के साथ आपको रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये आप जब ये प्रिंट कर लेंगे तो ये आपके पास प्रूफ है मौजूद। फ्रॉम द ट्री हाउस टू अनडिस्क्लोज्ड रेसिपिएंट्स, ऑफ कोर्स वो सबको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, जो जो एड्रेसेस उनके पास हैं। सब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग डेज। डाउनलोड ऑल अटैचमेंट्स, ये देखें ये सब है। डियर पेरेंट्स, please note that swimming days for all age groups will be Monday and Wednesday for the next 2 weeks of summer camp. Please send your child or children's trunk, costume, towel and the above mentioned days. Have a nice day. Thank you, the management. ठीक है, इस तरह से आपके जो ईमेल्स हैं वो जनरेट होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल उस तरह है जैसे कि मेमोरेंडम का सैम्पल होता है। डेट टॉप पे है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट, और पार्ट्स हैं, कोई अटैचमेंट्स हैं जो भी हैं। ठीक, सो ये आपका ईमेल जो है, आई गो बैक इनटू माय इनबॉक्स और मैं इनबॉक्स में वापस आ जाती हूँ। 1 to 38 of 38 मैसेजेस। ठीक है, सो सी जो भी आप ओपन करना चाहें। ग्रीन ये इसलिए है कि इसको मैंने जवाब भेज दिया है। रेड ये है कि प्रायोरिटी पे आया हुआ है, इनका मैंने जवाब देना है, और इस तरह से ये सब आपके सामने है।
ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि आपने किस तरह से ईमेल्स को अच्छा जनरेट करना है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपने भी देना है और लेना भी है। सो प्लीज़ कंसिडर दैट योर ईमेल्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी प्राइवेट, वेरी कॉन्फिडेंशियल। मेंटेन देयर रिस्पेक्ट, और लोगों की रिस्पेक्ट करें। उनको ईमेल आप कैसे भेज रहे हैं, बिकॉज उसी तरह से ईमेल आपके पास वापस आ जाएगी। इट कैन बी प्रिंटेड, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, एंड it can be used for useful information as well. So here we end the 22nd lecture. I hope आप emails अच्छा effective use करेंगे. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.